ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल और संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि मुख्य प्रतिपक्ष का आचरण लोकतंत्र को कमजोर करता है और सभी दायित्व है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान के तहत संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी आचरण जो देश के भावी पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाए वह स्वीकार्य नहीं है। सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं के भी एक झलक मान्य सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। लखनऊ में जीएसटी कर चोरी को एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। साइबर सेल और इंतोजा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। करीब लोगों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर भेगस कंपनियां बनाई गई और फर्जी आईटीसी 1% कमीशन पर बेची जाती थी। पुलिस ने बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और फर्जी बिल बरामद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी द्वारा इटौजा थाने में 2/9/25 को एक एफआईआर लॉन्च कराया गया कि दौलत राम के द्वारा फर्जी फॉर्म रजिस्टर करके एल्युमिनियम वेस्ट, फेरस वेस्ट, स्क्रैप, ट्यूब, पाइप, आयरन स्टील आदि की बिक्री ऐसे फर्म के नाम पे किया गया जो अस्तित्व में नहीं है और इसमें 52,266 रुपये की चोरी की गई। इस संबंध में विवेचना शुरू हुआ जिसमें साइबर सेल से, सर्विलांस सेल से टीमों को लगाया गया तो पाया गया कि एक बहुत बड़ा ये गिरोह है जो फर्जी तरीके से
फर्में बना करके और व्यापारिक गतिविधियां संचालित करना दिखाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे जीएसटी की चोरी की जा रही है। गिरोह के द्वारा कुछ छोटे लोगों को, जिनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ पैसा दे करके 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, अलग अलग अमाउंट, कभी किसी को 50 हज़ार दे करके और उनका पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज प्राप्त करते थे। फर्जी किरायानामा इनका जीएसटी फर्म का कराया जाता था और बोगस आईटीसी बेच करके जीएसटी चोरी में किया जाता था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और फिर जब टीमों ने काम करना शुरू किया तो पाया गया कि इस अभियोग में लगभग 2.25 करोड़ की जीएसटी की चोरी की गई है। इस संबंध में कुल 4 इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, 4 गिरफ्तार हुए हैं। एक तो तबस्सुम है और दूसरा प्रशांत बेंजवाल है, तीसरा सुमित सौरभ है, चौथा दौलत राम है। इनके पास से कुल 20 डेबिट कार्ड, 26 सिम कार्ड, 11। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होम बिल्ड टीवी भारत।